नमस्कार, मैं मुरारी सुमन और आप देख रहे हैं तापमान एक्सप्रेस। इस वक्त हमारी मौजूदगी नालंदा ज़िले के हिलसा अनुमंडल में है। हिलसा एक नगर पालिका क्षेत्र है और अभी हम हिलसा के नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं धनंजय कुमार जी, इनसे हम बातचीत करेंगे। सर, चैनल में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हिलसा नगर परिषद और हिलसा की धरती पर आप आए हैं और यहाँ पर आपके सभी चैनल में जो श्रोता हैं, सभी दर्शक को सभी का अभिनंदन और स्वागत। चलिए, बहुत बढ़िया। सर, आप पहली बार हिलसा के चेयरमैन चुने गए हैं। अगर विकास कार्य की बात किया जाए तो इस नगर के स्थानीय जो जनता के लिए क्या क्या विकास का काम किए हैं? देखिए, जब से हम लोग चुनाव जीते तब तक से कोई वार्ड हो, 1 से 26 वार्ड 26 वार्ड है। किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी वर्ग का हो, हम लोग ने कभी जात पात नहीं देखा। हम लोग ने बस ये देखा कि किस जगह, किस समय और कहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, उसको हम लोगों ने अब तक करने का काम किया है। और आपको बता दें कि अब जो राशि आती है, जो सीमित संसाधन में जितने संसाधन है, उसमें हम लोगों ने मैक्सिमम प्रयास किया कि सभी वार्डों में जहां तक विकास नहीं अब तक पहुंचा था, वहां तक पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया। और एक बात बता दूं कि अब तक के नगर परिषद के इतिहास में आप सरकारी आंकड़ा निकाल के देख सकते हैं, इतना नली गली में काम या किसी भी क्षेत्र में इतनी राशि की खर्च अब तक नहीं हुई होगी। अब कोई भी वार्ड में जाए, दलित हो या महादलित हो या अल्पसंख्यक हो, कोई भी वर्ग ये नहीं बता सकते हैं कि हम लोग की तरफ काम नहीं हुआ या हम लोग के लिए चेयरमैन ने ये काम सुना नहीं या तो नहीं किया। बहुत अच्छा, ये आपके नगरवासी के जनता भी बता रहे हैं। हमने पब्लिक ओपिनियन लिया था और पता चला कि हिलसा में स्वच्छ हिलसा सुंदर हिलसा, ये स्लोगन देकर आप चुनाव में आए, चुनाव जीते। अभी तक जो आप काम किए, इसके अलावा और आपके जेहन में क्या क्या काम है? देखिए, हम लोगों ने स्वच्छ हिलसा सुंदर हिलसा, इसके साथ साथ सुविधायुक्त और सुरक्षित हिलसा बनाने का हम लोगों ने वादा सभी लोगों से किया है। इस पहल में हम लोग काम लगातार कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला सुरक्षित करने के लिए हर जगह कैमरा लगाया, दूसरा फेज में उस कैमरा के एक्सटेंशन भी कर रहे हैं। और जो सबसे जो फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, आदमी गर्मी है अभी, सबसे ज़्यादा जहाँ पे भी जगह मिला हम लोगों ने शौचालय या पीने का पानी के साथ साथ जो भी और खेल कूद करने के लिए, या तो इतना तनाव भरे ज़िंदगी में शहरवासियों के लिए एक पार्क भी हम लोगों ने बनाया। फिर जहाँ भी लाइट का ज़रूरत होता है या कोई भी चीज़ का ज़रूरत होता है, कोई भी व्यक्ति, कोई इसी समाज को किसी तबके का हो, कभी भी फ़ोन करके हम लोग से संपर्क करके अपना कोई भी काम बताते हैं, हम लोग तुरंत उसको काम कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि थोड़ा छोटा सा कोई भी चापाकल ख़राब हो गया, कोई भी लीकेज है या लाइट ख़राब है, इसको हम लोग जैसे ही सूचना मिलती है 24 से 48 से 72 घंटा के अंदर में उसको सॉर्ट आउट कराने का काम करते हैं। सबसे पहले बात है कि जो पब्लिक जिसके लिए चुनाव आपको जिताया, आप जिसको वोट दिए, वो आपके पास है। 24/7 हम लोग यहीं रहते हैं। कभी भी कोई फ़ोन करे, किन्हीं के रिस्पांस देने का हम लोग प्रयास करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग बहुत सारे चीज़ों पर काम कर रहे हैं। हम लोग अभी इसी मंथ में हम लोग 171 आवास विहीन लोगों को, लाभुकों को बिना जीरो खर्च के हम लोग एक साथ वर्क ऑर्डर देने का काम किया। इससे पहले भी 260 को पेंडिंग आवास था। पूरा बिहार में हम लोग को 2nd 3rd स्थान आया। इतना आवास हम लोगों ने पेंडिंग था, उसको दिलवाने का काम किया। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि जिसका कोई नहीं है, जिसका जो समाज में छूटे हुए हैं, अंतिम पैदान पर जो व्यक्ति है, उसको तक भी लाभ सरकार का पहुँचे, इसमें हम लोग ज़रूर इस काम करते रहते हैं। चलिए, धनंजय जी का कहना है कि हिलसा के नगरवासी के विकास के लिए उनके जितने जो निचले पायदान के लोग हैं, उनके तक विकास पहुंच सके, बिना भेदभाव, बिना जात पात के भेदभाव, बिना किसी भेदभाव के ये विकास का काम निरंतर करने का वादा कर रहे हैं, किए हैं और करेंगे। सर, आप इस बार जो केंद्र सरकार का आवास योजना के तहत जो फ़ोटो खिंचाया, जो सर्वे चला, उसमें कितने सर्वे करवाए, कितने फ़ोटो खिंचवाए आप?
हम लोग जो आवास में तो बहुत सारे आवेदन आया, लेकिन हम लोग ने 171 लाभुक जो चयन हुए पहला फेज में, और उनको 171 लाभुकों को हम लोग ने पहला जो किस्त की राशि 1 लाख रुपया था वो एक साथ बुलाकर बार का ऑर्डर देने का काम किया। इस बार का जो सर्वे हुआ इसमें कितने 171 लोगों को। 171 लोगों और कोई लाभुक को ये नहीं कहेंगे कि लाभ लेने के लिए धनंजय कुमार को एक चॉकलेट देना पड़ा या उनके इर्द गिर्द घूमना पड़ा। ये नहीं, अगर वो सक्षम हैं, लेने लायक हैं, उनका दस्तावेज है, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोगों ने हम लोग तो कई जगह पे घूमते हैं तो पाया जाता है कि मुखिया जी ले रहे हैं तो ये जी ले रहे हैं तो वो जी ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचवाने के नाम पर इतना लूट खसोट है। आप कह रहे हैं कि 1 रुपया भी मैंने अपने नगरवासियों के लिए नहीं लिया। हम तो बोल रहे हम नहीं, आप लाभुक के पास जाइए, लाभुक ही बताएंगे। अब मान लिया कोई आप फेर में पड़ गया, हम लोग इसीलिए एक साथ 171 जो लाभुक थे उनको एक जगह अपने नगर परिषद सभागार में बुलाकर एक साथ बार ऑर्डर देने का पीछे इसी उद्देश्य था कि आप पैसा कोई मांग रहा है, कोई ठग रहा है तो गलत है कि जो पैसा दे या ना दे, किसी का भी काम नहीं रुकने वाला है नगर परिषद में। और हम लोगों ने एक साथ सबको बार ऑर्डर इसीलिए दिया कि आप हौसला अफजाई किया और बताया कि टर्म और कंडीशन कितने दिन में आपको काम करना है। अब आप जब हम बोल रहे हैं और फिर भी आप किसी को दे दीजिएगा तो आपकी गलती है। जब हम लोग साफ संकेत दे दिए, 171 लोगों को बुला के एक साथ बार का ऑर्डर दे दिया और सब लोग को एक साथ काम करने का आदेश दे दिया, तो उसमें फिर भी रहा कहाँ। और कोई ये नहीं कह सकता कि धनंजय कुमार को बताना पड़ा या देना पड़ा या उसके यहाँ बहुत जाना पड़ा तब मिला, ये नहीं कह सकते। चलिए, बहुत ही निष्पक्षता से ये 171 लाभुकों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास दिलवाने के काम किए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। सर, अभी बिहार विधानसभा चुनाव का चुनावी साल है, जैसा कि आप जान रहे हैं, तो सर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे तो एनडीए और महागठबंधन के बीच में ज़ोरदार टक्कर है, लेकिन इस बीच में जन स्वराज पार्टी के लोग भी दावा कर रहे हैं कि इस बार हमारी पार्टी अच्छा करने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, लोकतंत्र है देश में और लोकतंत्र में सभी का चुनाव लड़ने का हक और अधिकार है। प्रशांत किशोर जी भी राजनीति में पहले मैनेजमेंट का काम करते थे और उनके नेता नीतीश कुमार के अंडर में उन्होंने काम किया। अब वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब तो जनता तय करेगी कि राजा कौन रहेगा, कौन सरकार चलाएगा। अब तक तो अभी माननीय नेता नीतीश कुमार जी पर सभी बिहार वासियों का भरोसा है और आगे भी रहेगा, हमको जैसा कि लगता है। अब प्रशांत किशोर जी अच्छे स्वतंत्र है चुनाव लड़ने में, किन्हीं को कोई रोकने वाला थोड़ी है। प्रशांत किशोर जी स्वतंत्र है, ऐसा कहना है धनंजय जी का। सही बात है, लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र रूप से अपने हिस्सेदारी दिखा सकते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी चीज़ हो। और जन स्वराज पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कर पाएगी वो तो नीतीश कुमार के कभी संरक्षण करता रह चुके हैं, उनके मैनेजमेंट को देख चुके हैं, तो पता नहीं क्या करेंगे, वो जनता के मूड पर बताएंगे। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे चैनल के साथ समय दिया। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ मैं मुरारी सुमन, हिलसा।